पहचान। नमस्कार, मैं आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। राजस्थान की धरती पर नारी शक्ति सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि परिवर्तन की पहचान है। उसी नारी शक्ति को सम्मान, पहचान और पंख देने के लिए फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप प्रस्तुत करता है महिला शक्ति सिद्धि सम्मान। ये सम्मान सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि उन महिलाओं को सलाम है जो संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर समाज में बदलाव की इबारत लिख रही हैं। महिला शक्ति सिद्धि सम्मान के अंतर्गत मार्च माह के लिए सामाजिक परिवर्तनकर्ता भावना पालीवाल का चयन किया गया है, जो सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि संकल्प, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन की जीवंत मिसाल है। मेरी उड़ान, मेरी पहचान। बताएंगे आपको सामाजिक परिवर्तनकर्ता और पैड वुमेन के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली भावना पालीवाल के बारे में। लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा से जानिए महिला शक्ति सिद्धि सम्मान कार्यक्रम का विजन और लक्ष्य। महिला शक्ति सिद्धि सम्मान हर महीने ये सम्मान दिया जाएगा और 18 से 60 वर्ष की ऐसी महिलाएं जो कि समाज में बदलाव लाई हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण में उन्होंने काम किया है, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। कहते हैं कि जब एक महिला ठान ले तो हालात नहीं, इतिहास बदलता है। राजस्थान की वही नारी शक्ति आज हमारे सामने एक मिसाल बनकर खड़ी है। महिला शक्ति सिद्धि सम्मान में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सामाजिक परिवर्तनकर्ता और पैड वुमेन के नाम से पहचान बनाने वाली महिला की प्रेरक कहानी, जो संघर्ष से शुरू होकर सामाजिक आंदोलन तक पहुंचती है। ये कहानी है राजसमंद की रहने वाली भावना पालीवाल की, जिन्होंने हजारों बेटियों के जीवन को बदला और अपनी पहचान पैड वुमेन के नाम से बनाई है। एक जज्बा जिसने बंद दरवाजों के पीछे छुपे मुद्दों को समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक मिशन जिसने हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का हौसला दिया। राजसमंद की भावना पालीवाल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पैड वुमेन के नाम से जाने वाली भावना पिछले 16 वर्षों से समाज की कुरीतियों को चुनौती दे रही हैं। उन्होंने न सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर चुप्पी तोड़ी बल्कि जागरूकता की ऐसी लौ जलाई जो आज भी लगातार जल रही है और समाज में रोशनी फैला रही है। लगभग 2 लाख से ज्यादा महिलाओं तक सैनिटरी पैड पहुंचाना, 700 से अधिक वर्कशॉप के जरिए जागरूकता फैलाना और 2000 से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति की कहानी है। लेकिन भावना का योगदान यहीं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को भी अपना मिशन बना लिया। 2000 से ज्यादा बर्ड हाउस लगाकर पक्षियों को आश्रय दिया और लाखों सीड बॉल के जरिए प्रकृति को संवारा। भावना पालीवाल का इस सफर संघर्ष से सफलता तक का सफर है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हर महिला को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और इसी अदम्य साहस, समर्पण और उत्कृष्ट कार्यों के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भावना पालीवाल को मार्च माह 2026 के लिए महिला शक्ति सिद्धि सम्मान के लिए चयन किया है। मेरी उड़ान, मेरी पहचान, दुनिया को दिखा दूं अपनी असली पहचान। धन्यवाद करना चाहूँगी मैं फर्स्ट इंडिया के सीईओ पवन जी सर का। और ये सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं बल्कि मुझसे जुड़ी उन हज़ारों महिलाओं का सम्मान है जो मेरे कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करती हैं और जो मेरी इस बदलाव की यात्रा से जुड़ी। ये सब उनके भरोसे और संघर्ष की जीत है और फर्स्ट इंडिया जैसे प्रतिष्ठित मंच से यह पहचान मिलना मेरी जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है और मैं अधिक ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र की महिलाओं, बालिकाओं और समाज के लिए कार्य कर सकूंगी। राजसमंद की साधारण महिला भावना की पहचान देश भर में पैड वुमेन के नाम से है। इस पहचान की शुरुआत का किस्सा जुड़ा है एक स्कूल की ऐसी बच्ची से जिससे पहली बार पीरियड्स आए थे और बच्ची बहुत घबरा गई थी। आइए भावना की मुख जुबानी सुनाते हैं आपको स्कूल की उस लड़की की पीड़ा जिसने भावना पालीवाल को पीरियड पाठशाला की नींव रखने को मजबूर कर दिया। बाल विवाह की कार्यशाला को लेकर एक बार एक ग्रामीण क्षेत्र में गई थी, एक विद्यालय में गई थी। वहाँ पर कोई भी महिला स्टाफ नहीं था और जैसे ही मेरी कार्यशाला खत्म हुई
तो एक बच्ची दौड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आई और मुझसे आकर लिपट गई। ये देखकर मैं एक बार खुद भी दंग रह गई कि ये क्या हुआ, लेकिन वो बच्ची इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। उसके मुंह से एक बात निकल रही थी कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी। और मेरे काफ़ी प्रयास के बाद मुझे पता चला कि उस बच्ची का पहली बार पीरियड आया था और वो ब्लड देखकर डर गई। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उसकी ये स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसी वक्त निर्णय लिया कि मैं बाल विवाह के साथ साथ पीरियड पर भी काम करूँगी। और तब से मैं पीरियड पाठशाला को लेकर कार्यशालाएं करती हूँ और सैनिटरी पैड भी वितरित करती हूँ। तो जैसे जैसे मेरी लोगों से पहचान हुई तो उन्होंने मुझे प्यार से पैड वुमन का नाम दिया है। मेरी पहचान, दुनिया को दिखा दूं अपनी असली पहचान। मैं जब कार्यशाला के लिए गांव-गांव जाती थी तो मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। बस जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बसें भी बहुत कम चलती थी, तो मैं बस के माध्यम से गांव में जाती थी और गांव से बस स्टैंड पे उतरने के बाद गांव पहुंचने के लिए मुझे 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। और मेरे पास मेरा सैनिटरी पैड का बैग भी रहता था, तो मुझे आने जाने में बहुत दिक्कतें आती थी। और उसके बाद कार्यशाला के लिए महिलाओं को एकत्रित करना और उनकी सोच में बदलाव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बीच कार्यशाला चलते महिलाएं उठकर भी चली जाती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपना काम निरंतर जारी रखा। 2 लाख का आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह हज़ारों संघर्षपूर्ण और संवेदनशील संवादों का परिणाम है। और जहाँ तक जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी तो मैं अकेली थी, लेकिन आज मेरे साथ हज़ारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो मेरे कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। और ये यहाँ इस संख्या तक पहुँचने के लिए मैंने और मेरी टीम ने निरंतर प्रयास किया और कार्यशालाएं ली और सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किए। आज मैं लाखों महिलाओं को इस कार्यक्रम के द्वारा जागरूक कर चुकी हूँ। अभी हाल में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ है, उसमें बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर आई है। क्योंकि ये अनुभव मैंने कोविड के समय पे किया था, क्योंकि कोविड में जब मार्केट बंद हो गए थे, बाज़ार पूरी तरीके से बंद थे और कई सरकारी और निजी संस्थानों के द्वारा सब चीज़ों की व्यवस्थाएं कराई जा रही थी, लेकिन महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर सैनिटरी पैड जो वितरित करना है, जो महिलाओं को जिसकी ज़रूरत होती है, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। और तब मुझे लगा कि महिलाएं मासिक धर्म को कैसे हैंडल कर रही होगी, तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया और मैंने अपना नंबर और सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया और एक मैसेज ड्रॉप किया कि जिसको भी मासिक धर्म को लेकर सैनिटरी पैड की ज़रूरत है वो मुझसे संपर्क करें। तो उस वक्त ग्रामीण क्षेत्र से, पंचायतों से, देवगढ़ से और पूरे ज़िले से मेरे पास बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आए थे कि हमें सैनिटरी पैड की आवश्यकता है। तब मैंने डोर टू डोर जाकर सैनिटरी पैड वितरित किए थे और तब मुझे एहसास हुआ कि महिलाएं अपनी मासिक धर्म को लेकर और अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हुई हैं। मासिक धर्म के दौरान शर्मिंदगी और संसाधनों की कमी के चलते लड़कियां अक्सर स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। स्कूल में व्यवस्था न होने के कारण लड़कियां शर्मिंदगी महसूस होने से स्कूल नहीं आती। लेकिन समाज की सोच से ऊपर उठकर काम करने वाली भावना ने ठाना कि इन लड़कियों को वापस स्कूल से जोड़ना है, जिसके लिए उन्होंने कार्यशालाओं और अभियानों के माध्यम से बेटियों को जागरूक किया और वापस स्कूल से जोड़ा। लड़कियों को वापस स्कूल लाने के लिए भावना ने कई अभियान चलाए, जिनमें स्त्री स्वाभिमान, पीरियड पाठशाला, रेड डॉट, चुप्पी तोड़ो, मेरी लाडो, हैप्पी टू ब्लीड, अब पता चलने दो जैसे अभियान मुख्य हैं। काफ़ी जो बच्चियां होती हैं वो मासिक धर्म माहवारी के प्रबंधन को लेकर मुश्किलों का सामना करती हैं और विद्यालय में व्यवस्थित शौचालय न होने के कारण भी वो स्कूल आना पसंद नहीं करती हैं कि वो उस माहवारी के समय को कैसे संभाल पाएगी। तो इस वजह से काफ़ी जो बच्चियां हैं वो शिक्षा से कहीं पीछे रह गई थी। तो हमने उन्हें कार्यशालाओं के माध्यम से और कई अभियान चलाकर, जैसे स्त्री स्वाभिमान, पीरियड पाठशाला, हैप्पी टू ब्लीड, अब पता चलने दो, रेड डॉट, ऐसे कई अभियान चलाकर उन बच्चियों तक जागरूकता पहुंचाई और उन्हें वापस शिक्षा से जोड़ा।
धर्म के प्रति समाज की सोच बदलने के अलावा भावना ने हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। उन्होंने हजारों महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, सिलाई, पार्लर, वित्तीय प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया। साथ ही 2000 से अधिक महिलाओं को सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण देकर उन्हें सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए सशक्त किया। महिला सशक्तिकरण के तहत भावना ने पंचायतों में सैकड़ों महिला मंडलों का भी गठन किया, जिससे ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को मजबूती मिली। जैसा कि आज हम सभी डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो डिजिटल शिक्षा में निपुण होना भी बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ जो कौशल शिक्षा है, हमारी जो स्किल हमारे अंदर है, उसे पहचानना और उसे अपने जीवन में काम लेना भी बहुत आवश्यक है। तो हमने महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी से निःशुल्क प्रशिक्षण दिए, जिसमें महिलाएं आज के दौर में जितने भी डिजिटल काम हैं वो कर सके, और साथ ही कौशल प्रशिक्षण भी दिए, जिससे आज जो महिलाएं जो उनमें सिलाई का हुनर है, आज उनमें पार्लर का हुनर है, और जितनी भी महिलाएं हमारे यहाँ से डिजिटल कोर्स या फिर कौशल प्रशिक्षण लेके गई हैं, वो सभी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों की बेटियां और महिलाएं हैं। हमारे और हमारी सभी पूरे मंडल की सबसे बड़ी खुशी यही है कि जो बेटियां आज यहाँ से प्रशिक्षण लेकर गई हैं, वो आज अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बनी हैं। कौशल प्रशिक्षण है वो सभी निःशुल्क होते हैं, और यहाँ तक कि जो महिलाएं यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाती हैं, उन्हें हम हमारे क्षेत्र पर, स्थानीय स्तर पर उन्हें जॉब भी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जब कार्यशालाओं के लिए जाती थी, तो मैंने ये चीज़ें महसूस की कि बच्चियाँ 2-2, 3-3 किलोमीटर के सुनसान रास्ते से गुजरती हैं, उन्हें अकेला पैदल भी चलना पड़ता है। तो मुझे लगा कि जब 2-3 किलोमीटर वो बच्चियाँ अकेली आ रही हैं, तो वो अपनी, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो अपनी रक्षा कैसे करेंगी, वो डर जाएगी। तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ और मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवाने का निर्णय लिया। हमने 2000 प्लस बेटियों को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवाई, और वो यहाँ से ट्रेनिंग करके गई तो उनमें अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगा कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। मेरी उड़ान मेरी पहचान, मेरी उड़ान मेरी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जारी रखते हैं भावना पालीवाल का ये प्रकृति प्रेमी भावना ने अब तक न केवल 2000 से ज्यादा बर्ड हाउस लगाकर बेजुबान पक्षियों को आशियाना दिया, बल्कि लाखों सीड बॉल्स के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों को हरा भरा करने का भी जरिया बन गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए महिलाओं के साथ मिलकर मिट्टी और गोबर से 1.5 लाख से अधिक सीड बॉल बनाकर गुलेल से पहाड़ी इलाकों में ये सीड्स छोड़ते हैं, जिससे बारिश के समय इन सीड से वहां पेड़ पौधे उगते हैं। इनके अलावा पर्यावरण का ख्याल रखते हुए भावना ने शेष बची लकड़ी, प्लास्टिक, वेस्ट वस्तुओं को पुनः काम में लेने योग्य बनाकर डिजाइन किया, जिससे वेस्ट हो चुका सामान एक बार फिर से काम लेने योग्य बन सका। ये मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र है, और यहाँ पर जितनी भी वेस्ट चीज़ें हमें इधर उधर फेंकने को मिलती हैं, उन्हीं चीज़ों से घर पे डेकोरेटिव चीज़ें बनाई गई हैं, घर को डेकोर करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। ये देखिए आप, ये लकड़ी से बना हुआ बर्ड हाउस है, और ये जो हमारे घर में फर्नीचर बनने के बाद जो वेस्ट लकड़ी बचती है, उस लकड़ी से ये बर्ड हाउस बनाया गया है, और हम महिलाओं के द्वारा ही इसे डेकोर किया गया है, ताकि हमारे आसपास जो घोरैया चिड़िया हैं उसे रहने के लिए जगह मिल सके। और ये जितनी भी आपको दिख रही है, ये सारी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, इस पर कलर से डेकोर करके आप घर पे इसे सजा सकते हैं। और साथ ही ये प्लेट्स हैं, जितनी भी प्लेट्स आपके घर पे वेस्ट हो जाती हैं, तो आप इसे कलर करके डेकोर कर सकते हैं और अपने घर पे वॉल हैंगिंग तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये वेस्ट डिस्पोजल से बना हुआ है, कार्डबोर्ड से बना हुआ है, एज ए वॉल हैंगिंग है, आप इसे बनाकर घर पे डेकोर कर सकते हैं।
और ये सीड्स बॉल हैं जो हम महिलाओं के द्वारा बनाई जाती हैं। मिट्टी और गोबर में बीजों को मिक्स करके हम महिलाएं इसे तैयार करती हैं और जैसे ही मानसून आता है, वर्षा ऋतु आती है, तो हम इन्हें पहाड़ी इलाकों पर जाकर छोड़ते हैं गुलेल के माध्यम से, और खड्डे करके भी हम इन्हें डालते हैं। अभी तक हम महिलाओं ने 1.5 लाख सीड्स बॉल बनाकर हमारे जिले के और जिले के आसपास के पहाड़ी इलाकों पर जाकर हमने ये इन बॉल्स का छिड़काव किया है। सेवा की भावना से प्रेरित होकर भावना ने कपड़ा बैंक की भी शुरुआत की। एक पहल के जरिए 1 लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक कपड़े और जरूरी सहायता पहुंचाई गई और ये प्रयास समाज के सहयोग और संवेदनशीलता का एक सशक्त उदाहरण बन गया। कपड़ा बैंक एक ऐसी पहल जिसका उद्देश्य समृद्ध परिवारों के अनुपयोगी कपड़ों को इकट्ठा करके उन्हें समाज के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। ये कपड़ा बैंक है, ये मैं पिछले 5-6 सालों से चला रही हूँ, लेकिन पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के नाम से हम इसे चला रहे हैं, क्योंकि अभी हमें नगर पालिका का भी इसमें पूरा सपोर्ट मिला है। उन्होंने हमें ये सामान रखने के लिए जगह दी है और हर चीज़ से हमें सपोर्ट करते हैं इसको रन करने के लिए। इसमें हम जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये कपड़ा हमें जो सक्षम परिवार होते हैं, जो व्यापारिक लोग होते हैं, उनसे हम ये कपड़ा एकत्रित करते हैं और उन्हें जो कच्ची बस्तियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर जाकर हम इन कपड़ों का वितरण करते हैं। और अभी तक हम 1.5 लाख से अधिक लोगों का तक जाकर ये कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और इसकी प्रेरणा भी मुझे कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जाने से ही मिली है कि मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में जाती थी तो मुझे कपड़े इधर उधर फेंके हुए मिलते थे जो कहीं ना कहीं पर्यावरण में जाकर पर्यावरण को दूषित कर रहे थे। तो मुझे लगा कि और गांव में जब मैं बच्चों को देखती थी कि वो बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, ठंड में बिना स्लीपर्स के घूम रहे हैं, तो मैंने ये देखा कि जो कपड़े यहाँ नीचे ऐसे ही फेंके हुए हैं, इन कपड़ों को क्यों ना व्यवस्थित करने के बाद ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मैंने इन कपड़ों का कलेक्शन करना शुरू कर दिया और फिर शुरू करने के बाद उन्हें व्यवस्थित करने के बाद कच्ची बस्तियों में और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम करना शुरू किया। और जैसे जैसे मेरा काम चलता गया उसके बाद मैंने इसमें कपड़े ही नहीं बल्कि स्टेशनरी, जूते, खिलौने और हमारे घर में ऐसा जो भी सामान है जो व्यवस्थित स्थिति में है और उसका सेकेंडरी यूज़ हो सकता है, उन्हें हमने कलेक्ट किया और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। और आज यहाँ हम ग्रामीण क्षेत्र में जाकर भी कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यहाँ पर भी जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं और अपनी फिटिंग के हिसाब से यहाँ से कपड़े लेकर अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से सामान लेकर जाते हैं। और ये सभी नगर पालिका के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से संभव हो पाया है। तो उनका भी मैं इसे रन करने में मेरा सहयोग करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित किया गया है, जो भावना पालीवाल जी उसका संयोजन कर रहे हैं नगर पालिका के सहयोग से। और इसमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल के तहत वेस्ट टू आर्ट और वेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस के अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। और भावना जी का सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान के तहत अच्छा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे वेस्ट टू बेस्ट चीज़ें बनती है, वेस्ट चीज़ें आती है, उनको हम बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे कपड़े भी मतलब लेके आते हैं, फिर उनको हम वितरण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं। वो लोग यहाँ पे भी आते हैं, कपड़े लेने के लिए भी आते हैं और देने के लिए भी आते हैं। मुझे काफ़ी वर्ष हो गए इनके साथ रहते हुए। इन्होंने हमें सिखाया है कि एक महिला का जागरूक होना कितना ज़रूरी है। एक जागरूक महिला ही अपने परिवार, समाज, गांव और देश का नाम रोशन कर सकती है, जैसा कि इन्होंने किया है। एक छोटे से गांव में रहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर तक अपना नाम रोशन इन्होंने किया है। सैनिटरी पैड पहले क्या होता था कि लोग काली पन्नियों में से देते थे, जैसे कोई शर्म हो या कैसे खुल के वो नहीं बताते थे। उसके बाद भावना मैम से जुड़ के घर घर जाके हमने सैनिटरी पैड वितरण किए और इनसे जुड़कर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहले तो मैं भावना मैडम का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, जो कि मेरे को भावना मैडम से मिला है। पहले घर से जैसे ही बाहर निकलते तो अपन को बहुत लोगों से मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इनसे मुझे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंट बनी हूँ और सिलाई प्रशिक्षण सीख के मैं अपने खुद के खर्चे
निकाल सकती हूँ अब। और इसी के साथ मैंने इसमें डिप्लोमा करके आज मैं मेरे खुद के पैरों पे खड़ी हूँ। जो प्रयास महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है और इसी तरह आप महिलाओं के साथ जुड़ी रहे और इस क्षेत्र को, इस देवगढ़ को, आप एक बहू बनकर आई थी लेकिन एक बेटी बनकर आपने जिस तरह से देवगढ़ में कार्य किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हाल ही में मैम ने हमें डिजिटल परीक्षण के बारे में समझाया, साइबर सुरक्षा के बारे में समझाया और ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ्रॉड से कैसे बचा जाए और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखा जाए कि ऑनलाइन कोई भी लिंक, अननोन नंबर या किसी से भी मैसेज आए तो आपको सतर्क रहना है। भावना जी पालीवाल का जो कार्य है वो निश्चित ही श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है और इसके साथ लोगों के लिए अनुकरणीय भी बन पाया है। अनेक महिला सशक्तिकरण के माध्यम से इन्होंने जो कार्य किए हैं, इन्होंने देवगढ़ मंडल ही नहीं, राजसमंद जिला ही नहीं, राजस्थान और अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बना करके देवगढ़ का जो नाम रोशन किया है, निश्चय ही एक तरह से देवगढ़ का गौरव है। भावना पालीवाल का कार्य हम सब के लिए विविध स्थितियों के साथ अनुकरणीय रहेगा। मेरी उड़ान, मेरी पहचान, दुनिया को दिखा दूं अपनी असली पहचान। कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे एक मजबूत दीवार की तरह कोई खड़ा होता है, तो वो है उसका परिवार, जो हर सुख दुख में भावनात्मक सहारा, आत्मविश्वास वृद्धि और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद करता है। भावना पालीवाल भी अपने सफर में अपने परिवार का बहुत बड़ा योगदान मानती है, जिसकी बदौलत ही आज भावना समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ निडरता से लड़ रही हैं। मेरे माता पिता ने शुरू से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे ये कहा कि बेटा पढ़ाई आपको करनी है, पूरी करनी है। तो शुरू से मुझे मेरे माता पिता का भी सपोर्ट मिला और ससुराल में आने के बाद जब मैंने अपने भावों को, अपने लक्ष्य को अपने परिवार वालों के सामने रखा कि मैं बेटियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। और मेरे पति ने भी, जहाँ मैं किसी मुश्किल में फंस जाती थी, जब मैं मायूस हो जाती थी किसी चीज़ को लेकर, तो मेरे पति ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, मुझे कोऑपरेट किया। और जब मुझे गांव से जब मैं बाहर जाती थी तो मुझे बहुत सारे ताने मिलते थे, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब मैं घर की दहलीज पर आती थी तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैं एक नई ऊर्जा के साथ वापस अपने कार्य में लग जाती थी। तो मुझे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला। पहले मासिक धर्म जैसे विषय पे घर में थोड़ी सी चुप्पी रहती थी, लेकिन जब से भावना जी के साथ शादी हुई थी तब से इस विषय को, जब भी भावना जी आए थे घर और परिवार में तो प्रारंभ हुआ था इस विषय का, तब उन्होंने बताया था कि मुझे इस विषय पे बात करनी है, मुझे इस विषय पे संकोच दूर करना है। और उन्होंने मेरे से बात की थी, मैंने परिवार वालों से बात की थी और इस विषय के बारे में उनको समझाया था कि ये एक चुप्पी का विषय नहीं है, ये महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित विषय है और इस पर हम बात करना चाहते हैं ताकि जो सामाजिक भ्रांतियाँ जो शुरुआत से चली आ रही है उनको हमें नहीं लेकर चलना है और महिलाओं के स्वास्थ्य को अगर हमें लेकर चलना है तो इस विषय पर हमारा बात करना बहुत ज़रूरी था। और जब भावना जी आए थे उसके बाद में हमने इस विषय पर संवाद आपस में करना शुरू किया था और इस विषय पर हमारी चुप्पी टूटी थी। एक महिला पूरे परिवार की धुरी होती है, वो सिर्फ घर ही नहीं चलाती है, वो बहुत कुछ देखती हैं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें महिलाओं को साथ लेकर चलना है, उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने में उनको योगदान देना है। कि कौन करेगा शुरुआत, इसका इंतज़ार मत कीजिए, आपकी एक कोशिश हज़ारों लोगों का जीवन बदल सकती है। मेरी उड़ान, मेरी पहचान, दुनिया को दिखा दूं अपनी असली पहचान। समय के साथ समाज की सोच बदलने के साथ भावना का सपना है समाज की पुरानी भ्रांतियों और रूढ़ियों को पीछे छोड़कर हर महिला स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, जिससे हर नारी को पढ़ने, आगे बढ़ने और समानता के साथ जीने का हक मिल सकेगा। मैं अपने मार्गदर्शक और सहयोगी साथियों के साथ मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती हूँ
जहां बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और स्वतंत्रता मिले, जहां हर बेटी को पढ़ने का अधिकार मिले, जहां हर महिला को आगे बढ़ने का हौसला मिले और हर नारी को अपने सपने पूरे करने का हक मिले। और मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बेटी, एक महिला जो पूरे घर का ध्यान रखती हैं, पूरे घर का ख्याल रखती हैं, वो हमारे परिवार की रीढ़ होती हैं। तो अगर वो आत्मविश्वासी होगी और आगे बढ़ेगी तो पूरा परिवार स्वतः ही आगे की दिशा की तरफ बढ़ेगा। मैं अपने देश की प्रत्येक बेटी को अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपना मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि वो तुम्हें लाख समझाएंगे पर तुम उनकी बातों में मत आना। पता है तुम सबसे सुंदर तब लगती हो जब तुम अपना संघर्ष खुद लड़ती हो, जब तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ती हो। याद रखना ये हमारी कई पीढ़ियों की लड़ाई है। वो पंक्तियाँ हैं ना कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरी उड़ान, मेरी पहचान, दुनिया को दिखा दूं अपनी असली पहचान। तो ये थी महिला शक्ति सिद्धि सम्मान से सम्मानित भावना पालीवाल की प्रेरक कहानी, जिन्होंने न सिर्फ समाज की सोच को बदला बल्कि हजारों महिलाओं के जीवन में स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मविश्वास की नई रोशनी जगाई। भावना पालीवाल का ये प्रेरणादायक सफर हमें संदेश देता है कि समाज को बदलने के लिए बस एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। इसी प्रेरणा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी राजस्थान की ऐसी महिला है जिन्होंने भावना की तरह समाज में बदलाव लाने और अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, तो आप भी महिला शक्ति सिद्धि सम्मान से सम्मानित हो सकते हैं। महिला शक्ति सिद्धि सम्मान से सम्मानित होने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के सभी प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी उपलब्ध है, जहां से आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी उड़ान, मेरी पहचान,